हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अनारकली सूट की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, ये लंबाई वाला पोर्शन और ये है चौड़ाई वाला, और इसको मैंने 4 फोल्ड में करके बिछाया हुआ है और चारों तरफ से कच्ची सिलाई कर रखी है ताकि कपड़ा ना हिले। तो इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमारी कुर्ती की शेप रहने वाली है। ऊपर से जो है हम लोग, देखिए चोली का पार्ट है, वहाँ पर जो कलियाँ हैं वो सीधी रहेंगी और नीचे से उनकी चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ऊपर से सारी इक्वल रहेंगी 15 इंच तक, और उसके बाद नीचे इनकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। और जो इसकी लंबाई है वो लंबाई जो है मैंने 45 इंच तैयार करनी है। और हमें इसका ध्यान जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ का रखना है, राउंड का, यानी कि हमारी जो ब्रेस्ट है वो राउंड में कितना है, 36। और ये कपड़े को जो मैंने 4 फोल्ड में करके बिछाया है, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 46 इंच यानी कि आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे के फोल्ड के लिए लिए है। और इसका जो अर्ज है वो 44 है। तो फोल्ड मैंने इसको 4 किए हैं। और टोटल कलियां हम लोग यहाँ पर बनाने वाली हैं इसमें 20। तो 20 कलियां बनाएंगे, 4 फोल्ड हैं तो यानी कि एक फोल्ड पर हमारी टोटल कलियां 5 आएंगी। ठीक है, तो 5 कलियों के हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपना मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो बस्ट राउंड है वो है 36, और उसमें हम लोग 2 इंच लूजिंग देंगे तो टोटल हो जाएगा 38 इंच। सॉरी, वेस्ट राउंड लिखा गया मुझसे, यहाँ पे बस्ट राउंड है। तो टोटल कलियों को हम लोग डिवाइड कर देंगे जितना हमारा जो है वेस्ट का राउंड आया, सॉरी बस्ट का राउंड आया था। तो हमारा आंसर आता है 1.9। तो एक बार देखिए यहाँ पे कलियाँ ड्रॉ कर देती हूँ, उससे आप लोग को फिर अच्छे से समझ आएगा। तो ये कि 3 कलियाँ हो गई, ये हमारी 4 कलियाँ, और ये हो गई हमारी 5 कलियाँ। ठीक है, तो अब कलियों को एक दूसरे से जब जॉइंट करेंगे तो हमें साइडों के लिए मार्जिन भी चाहिए। ठीक है, आधा आधा इंच। तो इसलिए हम लोग 1.9 में 1 इंच यहाँ पर प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा 2.9 हो जाएगा। तो हम लोग इसको पूरा 3 इंच ही ले लेते हैं। तो देखिए कितने आसानी से हमारा जो है ऊपर का जो मेजरमेंट निकल गया है, और ये साइडों का जो कपड़ा है वो ऊपर से वेस्ट रहेगा हमारा, नीचे से हमारा पूरा पूरा जो कपड़ा है वो, ठीक है, मेजरमेंट के अंदर आ जाएगा। तो देखिए 44 इंच हमारा टोटल कपड़े का अर्ज है। तो 2 हमारी कलियां नीचे की साइड है, उनका जोड़ हुआ 6। तो इसमें से हम लोग 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 38। तो 3 कलियों का अब हमें निकालना है, क्योंकि नीचे की साइड देखिए 2 तो लग गई हैं और 3 रहती हैं बड़े वाली, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 12.6। ठीक है, तो 12.6 हमारा जो है नीचे का राउंड रहने वाला है इन कलियों का। तो ऊपर का जो कली का मेजरमेंट रेफरेंस हमारा रहने वाला है वो रहेगा 3, और जो नीचे से हमारा कलियों का मेजरमेंट रहेगा वो रहेगा 12.6। तो इसके बाद देखिए हम लोग सबसे पहले इसका जो है सेंटर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब सेंटर से हम लोग 1.5 इंच उस साइड और 1.5 इंच उस साइड, ठीक है, क्योंकि हमें 3 इंच लेना है तो 1.5 उस और 1.5 उस साइड करके 3 इंच हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। फिर ये देखिए जो हमने ये 1.5 इंच यानी कि 3 इंच का निशान लगाया है, फिर इस वाले निशान से, ठीक है, सेंटर से नहीं लेना, अब दूसरे जो हमने भी 1.5 इंच के निशान लगाए थे सेंटर से, उससे मैंने ये लिया है। ठीक है, तो ये 12.6 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया। और इधर का ये कपड़ा जो मैंने बताया था कि एक साइड का हमारा एक्स्ट्रा रहेगा तो वो ये है। और फिर यहाँ पर दोबारा हम लोग 12.6 लेंगे, और यहाँ पर फिर 3, और उस साइड का फिर हमारा कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था कि कलियाँ हमारी जो है सीधी रहेंगी 15 इंच तक, तो ये मैंने 15 इंच का निशान लगाया है। और इन निशानों को अब हम लोग जो है सीधा मिला लेंगे। देखिए, तो इन सभी निशानों को सीधा मिलाने के बाद देखिए अब हम लोग जो है इसका भी सेंटर करेंगे, क्योंकि यही सेम निशान हमें यहाँ पर भी लगाने होंगे अगर हमें सीधा मेजरमेंट सही करना है। तो सेंटर से देखिए वही 1.5 इंच पर यानी कि 3 इंच, फिर ये 12.6, और फिर ये दोबारा यहाँ पर 3, और फिर इस साइड भी सेम रहेगा यानी कि पहले 12.6 और फिर 3 इंच। ठीक है, और अब इन निशानों को हम लोग ऊपर वाले निशानों से देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स सीधा मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ निशान लगा लिए। यहाँ पर 12.6, ये 3, ये 12.6, ये 3, और ये 12.6, और फिर वही 15 का निशान लगाकर इधर के निशानों को भी सीधा कर लिया है। तो देखिए मेजरमेंट लेने के बाद अब हम इन कलियों को मिलाएंगे। तो कलियों को मिलाने के देखिए इधर का कॉर्नर इधर के 15 इंच से मिलेगा, और इधर का 15 इंच दूसरे साइड के कॉर्नर से। ठीक है, मतलब जो 15 इंच से उस तरफ के 15 इंच से नहीं मिलेगा,
उधर का 15 इंच दूसरे साइड के कॉर्नर से मिलेगा और दूसरे साइड का 15 इंच हमारे पहले वाले के कॉर्नर से मिलेगा। तो इनके बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा वो हमारा मतलब एक्स्ट्रा रहेगा, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैं आपको एक निशान लगा के दिखा देती हूँ। देखिए दूसरी साइड का 15 इंच है और मेरी साइड में उसको जो है कॉर्नर पर मिला रही हूँ 12.6 जो हमने सबसे पहले निशान लगाया था, ठीक है, वहाँ पर देखिए इसको मिलाया है। और दूसरी साइड वही जो 12.6 का 15 इंच नीचे की साइड लिया था, ठीक है, वो दूसरी साइड के देखिए कॉर्नर पर जाकर मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारे निशान लगाएंगे, ठीक है। और बीच में जो पोर्शन रहेगा ये हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, किसी भी काम का नहीं है, इसे हम लोग यहाँ से बीच से निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको सारे निशान जो है लगा कर देखिए, सारे निशान मैंने लगा दिए हैं। तो ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे ऊपर का चोली का पार्ट है जो सीधा है और नीचे से घेर है, फिर यहाँ से ये चोली है और यहाँ से ये घेर बन जाएगा। और जो बीच में एक्स्ट्रा पार्ट है ये एक्स्ट्रा है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैं कटिंग कर देती हूँ, तो कटिंग से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए सबसे पहले ये इधर का एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है फ्रेंड्स देखिए इसको जो है मैंने आपको बताया था कि 4 फोल्ड में है, तो देखिए मैं दिखा देती हूँ, 1 2 ये 3 और ये 4। और इसको देखिए मैंने कच्ची सिलाई कर रखी है चारों तरफ से। फिर हम लोग यहाँ से देखिए कॉर्नर्स वाले पॉइंट को जो है पहले हम ऊपर लेके जाते हैं 15 इंच के निशान तक। तो ये नीचे की चोली है, सॉरी नीचे का घेर है और ऊपर की चोली है। तो अब यहाँ से ये पहले हम लोग देखिए सीधा कट करेंगे 15 इंच का और फिर दूसरी साइड के कॉर्नर पर जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो है सारी की सारी कटिंग होंगी। और इनके बीच में ये जो थोड़ा सा पार्ट निकल रहा है ये हमारा एक्स्ट्रा है, ये हमारा किसी भी काम का नहीं है, ये सभी पोर्शन के बीच में से निकलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको मेजरमेंट समझ आया हो, कटिंग अच्छी लगी हो, ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जो है ये ड्रेस कैसी लगी है। तो देखिए सबकी कटिंग हम इस तरीके से कर लेंगे और सबका फेस एक तरफ करेंगे। तो देखिए एक को मैंने जैसे किया है बाकी सबकी कटिंग भी हम ऐसे ही करेंगे। तो देखिए सबकी कटिंग मैंने कर ली है, इन दो का फेस मैंने एक तरफ कर दिया था, बाकी का फेस भी जो है देखिए मैं आपको इस तरफ जो है रख कर दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हम लोग जो है सभी का फेस एक तरफ रखेंगे। और अभी तो ये सिर्फ हमारी 5 कलियां हैं, आप इन 5 कलियों का ही देखिए हमारा जो घेर है वो कितना ज़्यादा बना है फ्रेंड्स। जब ये पूरी हमारी जो 20 कलियां होंगी तो उनका घेर कितना ही ज़्यादा होगा, यानी कि फ्रंट की हमारी 10 कलियां रहेंगी, ये फ्रंट की अभी हमारी 5 हैं, क्योंकि बाकी जो 15 कलियां हैं मैंने बताया था 4 फोल्ड में है तो वो इनके नीचे है, ठीक है। तो मैं आपको देखिए एक बार करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से कलियाँ एक दूसरे के ऊपर से उठेंगी, ठीक है। और इस तरीके से 10-10 करके हमारी कलियाँ आगे और पीछे की जुड़ जाएंगी और इससे हमारा जो घेर है वो भी बढ़ जाएगा और ज़्यादा। तो देखिए अब इनकी जो है बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू जो है मैं लाइनिंग पर कट कर रही हूँ, मैंने कपड़े को 8.5 इंच जो है इसकी चौड़ाई ली है, ऊपर से 2 इंच का निशान लगाया था और अभी ये 3 इंच का। और यहाँ पर हम लोग जो है इनके बीच में अपनी आर्म होल की यानी कि बाजू की शेप देंगे, देखिए इस तरीके से। और फ्रंट में जो मेरी मोहरी है वो 5 इंच की रहेगी फ्रेंड्स, और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो इस 1.5 इंच के निशान को थोड़ा सा जहाँ तक फोल्ड करना है वहाँ तक थोड़ा सीधा लेकर फिर इसको नीचे तिरछा ले जाते हुए 3 इंच के निशान पर मिलाया और फिर यहाँ से हम लोग अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। और अभी ये मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक पर कर रही हूँ, मेन फैब्रिक पर बाद में करूँगी। और ये जो आधा इंच का मार्जिन है ये भी जब मैं मेन फैब्रिक पर इसको अटैच करूँगी फ्रेंड्स तभी इसकी कटिंग करूँगी, अभी नहीं करूँगी। तो देखिए हमें इनको किस तरीके से जोड़ना है कि पहले हमें ये देखिए इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना है और ऊपर से सिलाई ले जाते हुए नीचे घेर तक पूरी कंप्लीट में सिलाई कर देनी है। तो ये तो मैं भी आपको 4-4 पार्ट रख कर दिखा रही हूँ। हमें ऐसे पूरे 10-10 पार्ट, 20 कलियों का है तो 10 पार्ट आगे के और 10 पार्ट हमारे जो फ्रेंड्स पीछे के हैं उन सभी को हमें देखिए इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो है सिलाई करते हुए अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने सभी को यहाँ पर अटैच कर लिया है और फोल्ड करके नीचे रख लिया है। और ऊपर मेरी लाइनिंग है, 4 फोल्ड किए हैं मैंने लाइनिंग के भी और लाइनिंग पर मैंने निशान भी लगा रखे हैं। बस अभी आपको एक बार मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने 6 इंच लिया है शोल्डर और 6 इंच मैंने अपना आर्म होल लिया है, ठीक है। और यहाँ से आपका जितना जो है वेस्ट राउंड हमारा राउंड में होता है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे बस्ट का साइज़ भी रहने वाला है।
और इन निशानों को देखिए इस तरीके से हम लोग जो है मिला देंगे। और ये जो निशान है ये हम लोग 15 इंच तक मिलाएंगे फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 15 इंच तक। तो अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए तो कटिंग करने के लिए भी देखिए हम लोग जो है दोनों कपड़ों की जो है सिर्फ 15 इंच तक एक साथ कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने 15 इंच का भी निशान यहाँ पर लगा रखा है, क्योंकि यहाँ तक हमारी चोली जो है जॉइंट रहेगी, नीचे घेर रहेगा, तो उसके लिए लाइनिंग के फैब्रिक को हम लोग अलग कट करेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसको अलग कट करेंगे। तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने इसको भी जो है सीधा करके, देखिए सारे जो इसके फ्लेयर है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके मैंने इसको बिछाया हुआ है। अब हम लोग देखिए इसको सीधा करेंगे और जो ये निशान हमने ऊपर वाले पार्ट पे लगाए हुए हैं ये दूसरे पार्ट पर भी जो है सेम इसी तरीके से लगा लेंगे। और अब इन दोनों लाइनिंग के फैब्रिक को हम लोग अलग अलग कर लेंगे ताकि हम अपने नेक वगैरह की कटिंग कर सकें। तो इन कपड़ों को, जो ये मेरा फैब्रिक है फ्रेंड्स ये जॉर्जेट का, इसलिए मैं यहीं पे बिछा के रखूँगी, इनको उठाऊंगी नहीं, वरना जॉर्जेट फैब्रिक जो है वो हिलता डुलता रहता है। तो अब जो हमने आधा इंच का मार्जिन यहाँ पे रखा हुआ है फ्रंट कटिंग के लिए, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम लोग अपनी कटिंग करेंगे। अब कटिंग करके हम जो ये फ्रंट की लाइनिंग और मेन फैब्रिक है उसको यहाँ से देखिए हटा देंगे फ्रंट के पीसीस को। और बैक वाले का भी हम लोग जो है यहाँ पर नेक कटिंग करेंगे। तो बैक वाले के नेक के लिए देखिए मैंने 2.25 इंच पर ये निशान लगाया चौड़ाई का, और यहाँ पर भी 2.25 इंच का, और गहराई जो है मैंने इसकी 7 इंच पर ली है। और यहाँ पर हम जो है इसमें राउंड शेप देंगे और इसको कटिंग करेंगे। आप लोग कुछ भी शेप दे सकते हैं अपनी मन से, जो भी आपको पसंद हो। और मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रंट वाला गला जो है मैं कैसे जोड़ूंगी। देखिए लाइन मेन फैब्रिक को नीचे और लाइनिंग को ऊपर रख के यहाँ पे निशान सिलाई लगाऊंगी और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो अब ये मैं बैक के लिए दिखा रही हूँ। देखिए मैंने डोरी तैयार कर रखी है, तो डोरी को हम लोग 2-2 इंच के गैप पर ऊपर से, ठीक है, ऐसे रखेंगे और ये उरेब की पट्टी लेंगे, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से इसको लगा देंगे। और लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगाकर अंदर की साइड इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए नेक मेरा हो गया है। इसके बाद हम लोग फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इनकी शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। तो जो बैक वाले की पट्टी है उसको फ्रंट वाले पर फोल्ड करेंगे और फिर हमारे दोनों तरफ के शोल्डर को हम लोग जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम लोग इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए देखिए मैंने वो बताया था 15 इंच हम लोग रहने वाला है, तो 15 इंच तक दोनों की सिलाई इकट्ठी रहेगी। उसके बाद जो मेन फैब्रिक है पहले उसकी सिलाई करेंगे, फिर उसको अंदर कर लेंगे और फिर बाहर वाले की सिलाई करेंगे। और मार्जिन सिर्फ आधा इंच, 15 इंच तक इकट्ठी रहेगी और उसके बाद आधी आधी रहेगी दोनों की। तो देखिए मैंने सिलाई कर लिया, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है और ये है मेन फैब्रिक, दोनों देखिए 15 इंच तक जॉइंट है, उसके बाद दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद देखिए हम लोग जो है अपनी बाजू को लेंगे। बाजू देखिए मैंने तैयार कर रखी है, चारों तरफ से मैंने इस पर कच्ची सिलाई कर रखी है और आगे से फोल्ड भी कर रखा है। तो इस पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको अपनी कुर्ती के अंदर अटैच कर देंगे। और इसके बाद हम लोग नीचे से हमारी जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको भी बारीक फोल्ड कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए कुर्ती इतना तैयार होने के बाद इस तरीके से हम हैंगर की मदद से जो है कुर्ती को फ्रेंड्स हम लोग इस तरीके से सीधा टांग लेंगे। क्योंकि हम जब भी कोई ये बनाते हैं अम्ब्रेला हो या कुछ भी, जब हम इस तरीके की कुर्ती बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, हम चाहे कितना भी सीधा कट करें तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसका सीधा सा सोल्यूशन यही है कि आप उसको इस तरीके से टांग लें किसी भी चीज़ की हेल्प से। और उसके बाद जहाँ से आपको ये थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा लग रहा है तो कटिंग करके उसको आप लोग इक्वल कर लें। तो देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से नज़र आ जाता है कि कहाँ से ऊपर है कहाँ से नीचे है। तो जो भी पार्ट आपको लगता है आप उसकी अच्छे से कटिंग करके इसको सारे को इक्वल कर लेंगे। इसके बाद देखिए मैंने ये पट्टी तैयार करी है। ये पट्टी जो है मैंने दिखा देती हूँ, मैंने डबल करके लगाई हुई है। तो ये पट्टी जो है देखिए 3 इंच चौड़ी है, ऊपर से मैंने सिलाई की हुई है, तो सिलाई करके ये 3.25 इंच पर हो गई है। और नीचे की सिलाई करने के बाद भी ये 2.5 या 2.25 इंच पर रह जाएगी। तो देखिए इसको अब मैं सीधी साइड से करूँगी
और सीधी साइड से करने के बाद देखिए हम लोग अपना मेन फैब्रिक लेंगे और उसके नीचे घेर पर ये जो भी हमारे जॉइंट आए हैं किसी भी सिलाई के पास से हम इसको शुरू करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो साइड की फिटिंग वाली सिलाई है हम वही ढूंढें, कोई भी सिलाई के पास से आप इसको शुरू कर सकते हो। देखिए सिलाई से थोड़ा सा आधा इंच ऊपर की साइड रखेंगे और फिर जहाँ पर सिलाई है वहाँ से हम इसको जो है सिलाई करना शुरू करेंगे। और सिलाई करने के लिए देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी तक, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे घेर है हमारा तो ये थोड़ा उरेब में रहता है, इसलिए तो हम लोग थोड़ी थोड़ी दूरी तक ही जो है इसको लेंगे। और कपड़े को हमें खिंचाव नहीं देना है बिल्कुल भी, ना पट्टी में हमें खिंचाव देना है और ना ही मेन फैब्रिक में, दोनों को नॉर्मल रखना है। तो देखिए पूरी सिलाई हो गई है मेरी। अब ये देखिए मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, तो अब यहाँ पर हम इनको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख कर जॉइंट करेंगे। तो हमें अलग से जो है इसकी सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी साथ के साथ ही इसके साथ ही जॉइंट हो जाएगा। देखिए मैंने दोनों का फेस अपनी तरफ करके इसको जो है सिलाई के साथ पहले दबा लिया है। देखिए इस तरीके से अभी इनका फेस खुला है, तो अब हम लोग जो है इसके ऊपर से ही सिलाई कर लेंगे और सिलाई के साथ हम इसको दबा लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और कैसा लगा एक बार अपना व्यू हमें ज़रूर दें। तो देखिए इस तरीके से हम इसको जो है सिलाई करके दबा लेंगे। यहाँ पर देखिए अच्छे से दब गया है, सेट हो गया है बिल्कुल। अब इसके बाद जो ये सिलाई का मार्जिन है इसको हम लोग दबा लेंगे, यहाँ पर दाब की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए इस तरीके से आप लोग चाहे तो कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं बिल्कुल, या थोड़ा सा गैप रख के भी लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर की साइड ही फोल्ड होगा, ये बाहर की साइड नज़र नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो देखिए साइड सारे में जो हमारी दाब की सिलाई लग गई है। अब हम इस पट्टी को जो अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो आप लोग चाहे तो सीधी साइड से भी इस पर सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें उल्टी साइड से करूँगी, क्योंकि जो मेरी पट्टी है फ्रेंड्स वो मैंने उरेब की पट्टी नहीं ली है। वैसे हम लोग इसमें ज़्यादातर उरेब की लगाते हैं, तो मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर सीधी पट्टी मेरे पास बच गई थी, तो मैंने सीधी ही लगाई है। तो जिसमें अब मुझे छोटी छोटी जो है अंदर की साइड प्लेट्स डालनी पड़ेंगी। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैं इसको जो है अंदर वाली साइड से इसकी सिलाई कर रही हूँ। तो देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इसको जो है सेट करके लेना होता है, और फिर जहाँ पर हमें थोड़ा सा झोल लगता है तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके से देखिए छोटा सा जो है प्लेट बना देंगे। और ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर कीजिएगा, ज़्यादा दूरी पर करेंगे तो फिर प्लेट भी मतलब उसमें से क्या होता है झोल पड़ जाता है, सही नहीं बनता, झोल पड़ जाता है बस उसमें। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हमें इस तरीके का, अगर कहीं पर सिलाई कर रहे हो तो थोड़ी थोड़ी दूरी का कपड़ा उठाकर ही सिलाई करनी है, एकदम सही रहती है। इसके बाद देखिए हम लोग जो है ज़्यादातर अपने जितने भी हमारे प्लेट रहने वाले हैं वो जहाँ पर हमारे जॉइंट आए हैं सभी कलियों के उनके ऊपर रखेंगे, ताकि मतलब सीधी वाली साइड जो है वो दिखाई ना दे। तो अभी देखिए एक प्लेट मैंने वहाँ जॉइंट पर बनाया था और ये दूसरा प्लेट फिर मैं देखिए जॉइंट के ऊपर बना रही हूँ। स्टार्टिंग में थोड़े हमारे बीच में बने और एक दो जगह और बनेंगे, क्योंकि कलियाँ बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे बन जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बाकी आप लोग कोशिश करें कि जहाँ पर आपके जॉइंट आए हैं वहीं पर आप लोग जो प्लेट हैं वो दें। इसके बाद देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसको जो है एक बार दिखा देती हूँ, इसका मेज़रमेंट कैसे रहने वाला है, सॉरी इसकी जो सिलाई है वो कैसी हुई है, इसकी फिनिशिंग कैसे है। देखिए अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।